नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नए वीडियो के साथ। मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अनार के विषय में। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, और इसे अनार, दाड़िम आदि नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है। और उर्दू में इसे गुल अनार और अंग्रेजी में इसे एप्पल ऑफ ग्रेनाडा कहा जाता है। और इसकी बात करें तो यह समस्त भारतवर्ष में अनार के पेड़ पाए जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अफगानिस्तान, ईरान में ये स्वयं ही उग जाते हैं। भारत में कई जगह इसकी खेती भी की जाती है। इनका स्वाद खट्टा मीठा होता है। अक्सर बीमारी से ठीक होने के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए इसके फलों के दानों का जूस पिलाया जाता है। इसके प्रयोग से पाचन तंत्रिकाएं अच्छा कार्य करती हैं। आयुर्वेद में भी यह विशेष महत्व रखता है। तो चलिए कि बात करते हैं इसके गुणों के विषय में, जो कि हमारे लिए जानने बहुत ही आवश्यक हैं। तो अनार रुचिकारक, तृप्तिकारक, पाचक, लघु त्रिदोषहर और ये बुद्धि को बढ़ाने वाला और ये बलकारक होता है। और ये प्यास की अधिकता जो होती है उसको दूर करने वाला होता है, तथा ये वात पित्त शामक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खांसी के विषय में कहना चाहूँगा। तो यदि किसी को अगर खांसी की शिकायत है तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अनार के रस को लेकर के और 2-2 चम्मच की मात्रा में इसे दिन में 3-4 बार आप पिलाते हैं तो इससे खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दांत दर्द के विषय में। तो दांत दर्द की अगर किसी को शिकायत है तो अनार के साथ में सूखे हुए गुलाब के फूलों को लेकर के और इन दोनों को बराबर की मात्रा में लेकर और बारीक पीस लें। और बारीक पीसने के बाद में आप इसका मंजन मसूड़ों पर करते हैं तो इससे मसूड़ों से जो पानी आने की शिकायत होती है वह बंद हो जाती है। और दूसरा प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसकी कलियों को लेकर के आप छाया में सुखा लें और इसका बारीक चूर्ण करने के बाद में आप इसका मंजन करते हैं तो जो मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है वह इसके प्रयोग से बंद हो जाती है। तो दोस्तों, बात चली है मुंह के रोगों के विषय में। तो यहाँ पर एक और मैं प्रयोग बताना चाहूँगा कि जैसे कि मुंह के छाले हो जाते हैं तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को लेकर और इनका काढ़ा बना लें और इसका काढ़ा चौथाई शेष रहने पर आप इसको छान करके और इससे आप गरारा करते हैं तो जो मुंह के छाले होते हैं उनमें यह काफ़ी लाभ करता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दस्त के विषय में। तो दस्त की शिकायत हो जाने पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके फलों को, छिलकों को लेकर और इसे छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में आप इसके बारीक चूर्ण कर लें। और बारीक चूर्ण करने के बाद में आप इसको सुबह शाम ताज़े पानी के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग से जो दस्त की शिकायत होती है वह ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पेट के कीड़ों के विषय में। तो किसी को भी अगर पेट के कीड़ों की शिकायत हो गई है तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप छाया में सुखाई हुई इसकी पत्तियों को लेकर के आप इसे बारीक चूर्ण बना लें। और बारीक चूर्ण बनाने के बाद में 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे ले करके सुबह के समय लस्सी के साथ या आप ताज़े जल के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसके प्रयोग से जो पेट के कीड़े होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उल्टी के साथ खून आने की शिकायत में। तो किसी को भी अगर उल्टी के साथ खून आने की शिकायत है तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप 5-10 ग्राम की मात्रा में अनार के पत्तों के रस को लेकर के दिन में आप 2 बार इसको पिलाते हैं तो इसके प्रयोग से उल्टी के साथ जो खून आने की शिकायत होती है उसमें बहुत ही आराम आता है। और साथ ही इसके प्रयोग से जो दस्त के साथ खून आता है तथा जो बेहोशी और लू लगने की शिकायत होती है वह भी इससे दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बवासीर के विषय में। तो किसी को भी अगर बवासीर की शिकायत हो गई है तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अनार की जड़ की छाल को लेकर के आप इसका काढ़ा तैयार करें। और काढ़ा तैयार करने के बाद में आप 5 ग्राम की मात्रा में सौंठ का चूर्ण इसमें मिला लें। और मिलाने के बाद में आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसका सेवन करते हैं तो इसके सेवन करने से जो खूनी बवासीर की शिकायत होती है उसमें काफ़ी आराम आता है। और दूसरा प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप 5-10 ग्राम की मात्रा में अनार के पत्तों को रस को लेकर के आप इसे सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो इससे भी कि बवासीर में काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उल्टी के विषय में। तो किसी को भी अगर उल्टी हो जाने की शिकायत होती है तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके रस को लेकर के और थोड़ा गुनगुना कर लें। और गुनगुना करने के बाद में आप 5 ग्राम की मात्रा में इसमें शक्कर मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो इसके प्रयोग से जो उल्टी होने की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है।
तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।